हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल साइंस सरल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। आपको हेडिंग दिखी गई होगी। अगेन एनवायरनमेंट सीरीज का ये टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं और शॉर्ट नोट्स तो इसमें से भर भर के आते हैं। ठीक, तो आज हम ये टॉपिक कुछ इस तरह कवर करने वाले हैं जिसमें कुछ न्यू पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, जो आपके कंटेंट को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। ठीक, तो फटाफट से बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये देखिए, ये क्या है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस वर्ड जो है वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है जब हम प्लांट्स को इकोनॉमिक पर्पज से या इंडस्ट्रियल पर्पज से ग्रो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स को हम एक अर्निंग सोर्स बना रहे हैं। ठीक, जैसे कि नर्सरी वगैरह हो गए, इनमें आपको दिखते होंगे ग्रीन शेड्स, यानी कि ग्रीन कलर के टेंट जिसके अंदर प्लांट्स को उगाया जाता है। तो बेसिकली ग्रीन हाउस वर्ड जो है वो इसी से ड्राइव्ड है। दे आर प्लांट शेड्स या फिर ग्रीन शेड्स। They are green sheds which prepared for the plants to grow in the controlled conditions. Green sheds where, मैं लिख रही हूँ इसको पूरा लिख लीजिए, where plants are grown in controlled condition. जहां पर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन में। अब इसी कीवर्ड को हम लेते हुए चलेंगे। कंट्रोल्ड कंडीशन क्या है? टू चेक देयर फोटो पीरियड, टू चेक द मॉइस्चर अमाउंट दैट दे नीड। हम यहाँ लिखेंगे टू चेक मॉइस्चर अमाउंट, मॉइस्चर कितना चाहिए। टू चेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स, टू चेक ऑल nutrients require to grow। ठीक है, तो कंट्रोल कंडीशंस का मतलब है ग्रीन हाउस में हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। ये तो हो गया प्लांट्स के एस्पेक्ट में। ठीक, बट जब भी हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो इट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट। तो क्या है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव impact of human activities on climate। और अगर इसको और ज्यादा स्पेसिफिक लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? ऑन अर्थ टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट से अल्टीमेटली हो क्या रहा होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से अर्थ का टेम्परेचर हो रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, तो ये एक छोटी सी सिनॉप्सिस थी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्रीन हाउस क्या है या ग्रीन शेड्स क्या है। इन एस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स इट इज वेरी पॉजिटिव। ठीक है, बट इफ वी टॉक अबाउट इन एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट, सो इट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक, अब हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के मैकेनिज्म के बारे में कि ये है क्या। देखिए, let's draw an earth, sorry, let's draw, this is our earth crust। ठीक, एटमॉस्फेयर की लेयर हम पढ़ चुके हैं। ठीक, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में है, विच इज वेरी गुड। ग्रीन हाउस का मतलब क्या है? देखिए, सन से सोलर रेडिएशंस अर्थ पर आ रहे हैं, सबको पता है, और हर तरीके के रेडिएशंस आ रहे हैं, अर्थ की साइड आ रहे हैं, बट अर्थ क्रस्ट पर कुछ कम ही पहुंच पाते हैं। क्यों? हमारे पास ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। राइट, तो वही हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं। कई सारे रेडिएशंस आ रहे हैं अर्थ पर। कुछ रेडिएशंस हैं लॉन्ग वेव्स जिनको कहा जाता है। कुछ है शॉर्ट वेव्स। क्या है? शॉर्ट वेव्स। सबसे पहले इसी पे हम डिस्कस करेंगे। अगेन दोनों ही बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं यहाँ पर। लॉन्ग वेव्स क्या है, शॉर्ट वेव्स क्या है? तो लॉन्ग वेव्स के अंदर आप लिखेंगे इंफ्रारेड रेडिएशंस। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ये सब क्यों लिखवा रही हूँ। ठीक, इंफ्रारेड रेडिएशंस यानी कि IR वेव्स। क्या है? IR वेव्स। और यूवी रेजेस भी कई तरीके की होती हैं, UVA, UVB और UVC। तो लॉन्ग वेव
वेव्स के अंदर हम यहाँ पर यूवीसी को रखते हैं। किसको रखते हैं? यूवी यानी अल्ट्रावायलेट सी को। ठीक, इट्स अ जर्मिसाइडल वेव। क्या है? जर्मिसाइडल वेव है। जर्मिसाइडल वेव, इसका मतलब क्या है? वो वेव जो हमारे जीन्स में म्यूटेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगेन वेरी थ्रेटनिंग, वेरी वेरी थ्रेटनिंग वेव। ठीक, जर्मिसाइडल का मतलब है जो आपके जीन में ऑल्ट्रेशन करा सकती है, जीन्स में चेंज करा सकती है, डीएनए में चेंज करा सकती है। और अगर डीएनए में चेंज होगा तो प्रोटीन्स में चेंज होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर चेंज होगा। और ये चेंज 90% जो है वो नेगेटिव होते हैं। ठीक, 90% म्यूटेशंस जो है वो नेगेटिव होते हैं। म्यूटेशन टर्म किसने दिया था? चलिए रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। म्यूटेशन टर्म किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ठीक, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, तो जर्मिसाइडल वेव है, दे आर वेरी वेरी इम्पैक्टफुल और वेरी थ्रेटनिंग फॉर अस। तो ये सभी बेकार वेव्स हैं। शॉर्ट वेव्स, शॉर्ट वेव्स को टैकल करती है ओजोन। ठीक है, शॉर्ट वेव्स में क्या क्या आ जाएगा? अगेन यूवी रेजेस आएंगी इसके अंदर, तो यूवी ए और यूवी बी। इन रेजेस को एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन। ठीक, तो बेसिकली ये रही ओजोन लेयर। ठीक, ओजोन लेयर, वेव्स दोनों आ रही हैं, वेव्स दोनों आ रही हैं, तो शॉर्ट वेव्स जो होंगी उनको एब्जॉर्ब कर लेगी ओजोन लेयर। तो यहां लिखेंगे एब्जॉर्ब। शॉर्ट वेव्स को ओजोन लेयर ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छी बात है। अब ये रेडिएशंस हमारे पास नहीं आएंगे, ये कह सकते हैं कि अर्थ तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। पहुंच तो नहीं जाएंगे, वेल ऐसे ही बना रही हूं मैं इसको। बट ये थी आइडियल कंडीशन। लॉन्ग वेव्स में क्या होता है? लॉन्ग वेव्स आती तो है अर्थ पर, बट ये रिफ्लेक्ट बैक होके वापस से चली जाती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अर्थ पर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी जैसे आई थी वैसे ही चली जाएंगी, विच इज वेरी गुड। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये है आइडियल कंडीशन। क्या है ये? आइडियल कंडीशन है। बट होता क्या है? इन्हीं लॉन्ग वेव्स के साथ हो जाती है प्रॉब्लम। ये आ तो जाती है अर्थ पर, ठीक, बट ये वापस नहीं जा पा रहे ड्यू टू द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब कि हम यहाँ पर इतना सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसी गैसेस पैदा हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। क्या कर रही है? ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। और इसी ब्लॉकेज की वजह से जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे। आई नो डायग्राम थोड़ा क्लमजी बन गया है, बट मुझे लगता है आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक, तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा, तो लॉन्ग वेव्स अर्थ पे आ रही हैं बट रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, यही रह जाती हैं। जैसे कि आपने किसी बॉल को फेंका दीवार पर, बॉल वापस आई, आपके हाथ में आ गई। ठीक है, ये था नॉर्मल कंडीशन। बट अगर मैं बॉल को मारूं और बीच में कुछ, मान लीजिए कोई प्लेट या कुछ भी मैंने लगा दिया सरफेस, तो बॉल वापस मेरे हाथ तक नहीं आ पाएगी, उसी में टकराती रह जाएगी, लाइक दिस, इस तरह से टकराती रह जाएगी, मेरे पास नहीं आएगी। तो यही हो रहा है। मान लीजिए मैं सन हूं, मैंने लॉन्ग वेव्स को डाला, लॉन्ग वेव्स बॉल हो गई, इस दीवार पे डाला, वापस रिवर्ट बैक हो रही है, दिस इज द नेचुरल फिनोमेना, वापस से मेरे पास आ रही है। ठीक, बट अगर बीच में कोई लेयर आ जाए, मेरे पास से चली गई, बीच में कोई लेयर आ गई, तो ये वापस से मेरे पास नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐसे 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 घूमती रहती है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं, 1 सेकेंड, यस, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं तो कुछ गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे प्रेजेंट हो जाती हैं जो इन लॉन्ग वेव्स को भी एब्जॉर्ब कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये लॉन्ग वेव्स जो वो यहीं पर बनी रहेंगी, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी, तो अल्टीमेटली ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर कॉज होगा। यानी कि अब रेडिएशन जो है वो इस लेयर में घूम रहा है जहां पर आप रहते हैं, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक, इसी को कहा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है? कॉज क्या है इनका? कॉज है लॉन्ग वेव्स। ठीक है, लॉन्ग वेव्स, क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में मार्कर ले लूं। यस,
तो अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं द सीक्वेंस। द सीक्वेंस पूरा लिख देती हूँ, द सीक्वेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। बहुत पूछा जाता है, सारे क्वेश्चंस, मेजरली क्वेश्चंस यहीं से निकलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली गैस जो मैं लिखना चाहूंगी वो है वाटर वेपर। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वाटर वेपर्स ग्रीन हाउस गैस है, उनके अंदर आती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट यही कॉज करती है। ठीक है, वाटर वेपर्स के बाद आएगा CO2, ठीक है, हैवीएस्ट गैस जिसे हम कह रहे हैं। उसके अलावा फिर इसके बाद आता है मीथेन गैस, जिसको आप बायोगैस भी बोल रहे होते हैं, मैं लिख देती हूँ बायोगैस। सड़ी गली चीजों से, धान के खेतों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइस फील्ड से कौन सी गैस निकलती है, या फिर जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनके मुंह से कौन सी गैस निकल रही होती है, बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस है, या कुछ भी डिकम्पोज हो रहा है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक लिविंग मैटर आफ्टर डेथ डिके या डिकम्पोज हो रहा होता है तो उनसे भी मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस है ये? मीथेन गैस है। ठीक, इसको बायोगैस भी कहते हैं। राइस फील्ड से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत पूछा जाता है कि राइस फील्ड से कौन सी गैस निकलती है, वो है मीथेन। ठीक, इसके बाद आता है आपका नाइट्रस गैस। यस, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, सुना होगा इसके बारे में, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस के बाद आती है ओजोन, O3। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ट्रोपोस्फेयर में अगर बन रही है तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके, और इसके बाद ओजोन गैस, और इसके बाद आते हैं आपके CFCs, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप ये सीक्वेंस आपको समझ में आया होगा। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर बना रही हूँ, इसको एज इट इज नोट करना, आपके सारे MCQs इसी से निकलेंगे। अगर ऑप्शंस में ये ऊपर के 4 दे रखे हैं और इनसे पूछा जा रहा है कौन है जो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस जो है वो प्रोड्यूस करेगा या फिर रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, तो आंसर हो जाएगा वाटर वेपर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है उसमें सबसे ऊपर वाटर वेपर लिखा है, यानी सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करेगा। अगर जंबल करके ऑप्शन आ जाता है, अब ऑप्शन में आपके पास ये 4 चॉइसेस हैं। ठीक, ऑप्शन में ये 4 चॉइसेस हैं, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका CO2, क्योंकि वो मीथेन से या नाइट्रस गैस से या ओजोन से ज्यादा हार्मफुल है, ज्यादा हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बस ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका इतना ही था, मैंने आपको समझा दिया है कि कुछ जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं वो आज से वापस नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये सारी गैसेस का अमाउंट ट्रोपोस्फीयर में बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, तो अल्टीमेटली इसी को हम ग्रीन हाउस कह रहे हैं। ग्रीन हाउस का मतलब सीधे सीधे टेम्परेचर इंक्रीज से है, और इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, सभी कॉजेस, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है क्लाइमेट के अंदर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया होगा, कुछ नए पॉइंट्स आपको मिले होंगे, टू द पॉइंट चीजें मिली होंगी। कंटेंट बहुत सारा पड़ा हुआ है, बट समझने की यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे, मैं हमेशा उसी चीज को टैकल करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है? और बने रहिए साइंस सरल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।